अभय जी, एक व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया। अंजना जी, स्वाभाविक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पहुंच रहे हैं, तो जो धार्मिक जनता कहिए या उज्जैन के लोग कहिए, अधिसंख्य वो पहुंचेंगे जो उनके नेताओं के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो स्वाभाविक है उनका कहना। मैंने तो सत्य और तथ्य पर अपनी बात कही। देखिए, उस अलौकिक भूमि का महत्व हमने जब मीटिंग की थी 17 अगस्त तो कमलनाथ जी से जब मेरी चर्चा भी हुई थी तो उन्होंने ये बात कही कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ ने 14 विद्या और 64 कलाएं गुरु सांदीपनी से सीखी थी। वहां पर सांदीपनी का आश्रम है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस खानदान से आता हूं, मैं उस परिवार से संबद्धता रखता हूं जो सांदीपनी गुरु के परिवार की परंपरा से आते हैं। मेरा सौभाग्य है इस बात का। मेरे सारे रिलेटिव्स आज वो मंदिर में काम करते हैं, संचालित करते हैं। वहां पर एक बहुत अलौकिक महत्व है। जब समुद्र मंथन हुआ तब विष तो भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि 16 जगह अमृत छलका था, 12 स्वर्ग के स्थान थे और 4 पृथ्वी लोक पर थे। उन 4 पृथ्वी लोक में से एक उज्जैन था। तो कमलनाथ जी का मंतव्य था कि हम विस्तार से, और मैं आपको ये बताता भी हूं कि जो पहले चरण का हमने बताया काम करा था उसमें नंदीहाल का विस्तार, महाकाल थीम पार्क, महाकाल कॉरिडोर, दूसरे चरण में महाराजा बाड़ा, कुंभ संग्रहालय, भगवान महाकाल से जुड़ी विभिन्न कथाओं का प्रदर्शन, रुद्र सागर झील का पुनर्जीवन। अब तो और इस पर एक बाकायदा फिल्म बनाकर वो फिल्म भी हमने दिखाई उस समय और कार्य प्रारंभ कर दिया। अब आप ये कल्पना कीजिए कि सिर्फ 15 महीने की हमारी सरकार थी, पहले चरण का कार्य 15 महीने में कैसे संभव हो सकता था? ठीक है, नहीं मैं तो बस शुरुआत की फोटो मांग रही थी अभय जी आपसे। मैं तो कह ही नहीं रही हूँ कि समाप्त हो जाएगा 15 महीने में। प्रेम जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका उनके तमाम आरोपों पर, उसके बाद आगे जी। अंजना जी नहीं, ये संभव है कि अगर कांग्रेस रही चाहे तो ये कह सकती है कि विक्रमादित्य जो है, जिन्होंने जो बनवाया, निर्माण करवाया, उसका भी वर्क ऑर्डर हमने ही जारी किया था। राजा भोज के समय भी इन्होंने ही वर्क ऑर्डर जारी किया था। और राणोजी राव शिंदे जब उसका जो है इल्तुतमिश द्वारा विध्वंस किए जाने के बाद राणोजी राव शिंदे ने जब उसका जो है पुनर्निर्माण कराया, तब भी वर्क ऑर्डर जो है वो कांग्रेसियों ने ही जारी किया होगा। साहब, आप वर्क ऑर्डर जारी कर सकते हैं, वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, आपका संकट है ये, क्योंकि आपका संकल्प नहीं होता है। आप सारी चीजें दिखा रहे हैं, लेकिन जनता भली भांति जान रही है कि चाहे वह श्री सोमनाथ हो, चाहे वह श्री केदारनाथ हो, चाहे वह श्री विश्वेश्वर हो, चाहे वह श्री महाकालेश्वर हो, चाहे वह श्री त्र्यंबकेश्वर हो, चाहे वह श्री शैलम हो, इन सबके प्रति इसको बड़ा बनाने की, वैभवपूर्ण बनाने की, इन आध्यात्मिक चेतना के केंद्र बिंदुओं को जागृत करने का यह अनुष्ठान, ये पंडित नेहरू के विचार नहीं हो सकते हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के विचार हो सकते हैं। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को मानने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में श्री केदारनाथ भी वैभवशाली हुआ, श्री विश्वेश्वर का परिसर भी वैभवशाली हुआ, श्री सोमनाथ का परिसर भी वैभवशाली हुआ और श्री महाकालेश्वर का परिसर भी वैभवशाली हो रहा है। आप भी दर्शन कीजिए। आप भी अभय दुबे जी, ये सौभाग्य है कि आप उस वंश से हैं जो गुरु सांदीपनी के परिवार से आते हैं, कृष्ण के गुरुओं के वंश से हैं। कहां आप कंसों के चक्कर में टहल रहे हैं?